आज की हमारी कहानी का नाम है पत्नी की कुर्बानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अनु खिड़की के पास खड़ी थी। सामने वही आंगन था जहां उसने बचपन में कंचे खेले थे, जहां माँ की आवाज से पहले सुबह होती थी और पापा की साइकिल की घंटी से शाम। आज वही आंगन अजनबी लग रहा था। कमरे के एक कोने में सूटकेस रखा था। कपड़ों से ज्यादा उसमें उम्मीदें भरी थी। हर साड़ी में एक सपना, हर जोड़ी चूड़ियों में एक विश्वास। माँ बार बार आंखें पोंछ रही थी और पापा खामोशी में सब कुछ कह रहे थे। डर तो नहीं लग रहा? माँ ने पूछा। अनु मुस्कुराई। शादी है माँ, डर किस बात का? लेकिन सच ये था कि उसे डर लग रहा था, नए रिश्तों का, नई पहचान का, और सबसे ज्यादा खुद को खो देने का। बारात आ चुकी थी। अनु ने आखिरी बार अपने कमरे को देखा। दीवारों पर टंगे उसके सर्टिफिकेट, टेबल पर रखी किताबें और डायरी जिसमें उसने लिखा था, मैं शादी के बाद भी खुद रहूंगी। उसे नहीं पता था कि यह वाक्य कितना भारी पड़ने वाला है। ससुराल का घर बड़ा था, लेकिन आवाजें छोटी थीं, हंसी औपचारिक थी और अपनापन शर्तों में बंधा हुआ। पहले ही दिन सास ने कहा, बहू, यहाँ सब समय से होता है। अनु ने सिर हिलाया। उसने सोचा, समय तो मैं सीख ही लूंगी। सुबह 5 बजे उठना, रसोई में पहली चाय, फिर नाश्ता, फिर सफाई। उसके हाथ रुकते नहीं थे, लेकिन मन थकने लगा था। अमित, उसका पति, अच्छा था, सभ्य था, पर ज्यादातर चुप रहता था। रात को जब अनु ने कहा, आज थोड़ा थक गई हूँ, अमित ने बस इतना कहा, माँ को अच्छा नहीं लगता अगर काम अधूरा रहे। उस रात अनु देर तक जागती रही, छत को देखती रही और सोचती रही, क्या यही शादी है या ये सिर्फ शुरुआत है? सुबह की चाय ठंडी हो चुकी थी। अनु रसोई में खड़ी थी, हाथ में कप, आंखें शून्य में टिकी हुई। कल स्कूल से फोन आया था, मैडम, नए सत्र की तैयारी शुरू हो रही है, आप ज्वाइन कर रही हैं ना? फोन रखते समय उसके हाथ कांप गए थे। वह शिक्षिका थी, सिर्फ पेशे से नहीं, दिल से। पढ़ाना उसकी आदत नहीं, उसकी पहचान थी। दोपहर के खाने के बाद सास ने सहज सा वाक्य कहा, अब बच्चे की प्लानिंग भी करनी है, नौकरी धोकरी से क्या होगा? अनु चुप रही। शाम को उसने अमित से बात करने की कोशिश की, मैं स्कूल ज्वाइन कर लूं तो? अमित ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, माँ नहीं चाहती। वैसे भी घर संभालना आसान नहीं होता, लेकिन यह मेरी जिंदगी भी है। अनु की आवाज धीमी थी। अमित ने गहरी सांस ली। तुम समझदार हो अनु, तुम एडजस्ट कर लोगी। उस रात अनु ने अपनी अलमारी खोली, सर्टिफिकेट हाथ में लिए। उसे लगा जैसे कागज नहीं, उसकी सांसें कांप रही हों। अगले दिन उसने स्कूल फोन किया, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। फोन रखते ही वो जमीन पर बैठ गई। आंसू नहीं आए, बस एक अजीब सा खालीपन था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। खुद को पीछे छोड़ दिया। शादी के बाद अनु ने सीखा था, कुछ बातें कहनी नहीं होती, बस सहनी होती हैं। अमित हर सुबह ऑफिस चला जाता। अनु उसके लिए टिफिन पैक करती, शर्ट प्रेस करती और मुस्कुरा कर विदा करती। लेकिन उस मुस्कान के पीछे कई सवाल दबे रहते। कभी कभी वह सोचती, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो, अगर मैं टूट जाऊं तो। एक शाम अनु ने हिम्मत जुटाई, अमित, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आजकल। अमित थका हुआ था, सब ठीक हो जाएगा, शुरू में सबको लगता है, पर मैं खुद को खोती जा रही हूँ। उसकी आंखें भर आईं। अमित चुप रहा। उसका मौन अनु के लिए सबसे भारी जवाब था। वो समझ गई, ये लड़ाई उसे अकेले लड़नी होगी। रात को जब अमित सो गया, अनु छत की ओर देखती रही। क्या शादी में औरत का खामोश रहना जरूरी है? क्या प्रेम का मतलब खुद को मिटा देना है? उसके पास कोई उत्तर नहीं था, सिर्फ एक थकान थी जो शरीर से ज्यादा आत्मा में बस गई थी। घर में मिठाइयां बटी, फोन पर बधाइयों की आवाजें गूंजने लगी। खुशखबरी है, सास की आवाज में गर्व था। अनु मां बनने वाली थी। सबने कहा, अब तो बहू की जिंदगी सफल हो गई। किसी ने नहीं पूछा, अनु कैसा महसूस कर रही है? मतली, थकान, चक्कर, सब कुछ सामान्य माना गया। ये तो हर औरत सहती है, कहकर बात टाल दी जाती। रातों को अनु करवटें बदलती रहती। अमित सोया रहता। कभी कभी वह उठकर उसके सिर पर हाथ रख देती, बस यही सोचकर कि कोई तो उसके पास है। डिलीवरी के दिन दर्द शब्दों से बाहर था। अनु ने खुद से कहा, बस थोड़ा और, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। बच्चे के रोने से पहले अनु की नींद टूट जाती। कमजोर शरीर, सीज़ का दर्द और जिम्मेदारियों का पहाड़। बहू, बच्चे को ठीक से पकड़ो, इतनी देर तक सोना ठीक नहीं। हमारे समय में तो हर कोई सलाह दे रहा था, कोई सहारा नहीं दे रहा था।
अनु शीशे में खुद को देखती, सूजा हुआ चेहरा, बिखरे बाल और बुझी आंखें। वह सोचती, क्या मैं यही बन गई हूँ। एक दिन बच्चे को गोद में लिए वह अचानक रो पड़ी। रोते बच्चे के साथ एक माँ भी रो रही थी। खामोशी में अमित ने कहा, क्यों रो रही हो, सबके साथ होता है। उस वाक्य ने अनु को चुप करा दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया उसका दर्द सामान्य माना जा चुका है। अनु अब पहले जैसी फुर्तीली नहीं रही थी। शरीर में अभी भी दर्द था, लेकिन घर में किसी के पास उस दर्द को सुनने का समय नहीं था। आजकल की बहुएं बहुत नाजुक हो गई हैं। सास ने पड़ोसन से कहा, जानबूझकर ऊंची आवाज में। अनु रसोई में थी, उसके हाथ रुक गए। हमारे जमाने में तो बच्चा होने के दूसरे दिन चूल्हे पर बैठ जाते थे। ये वाक्य सीधे उसके आत्मसम्मान पर गिरते। वह जवाब देना चाहती थी, कहना चाहती थी कि हर शरीर अलग होता है, हर दर्द एक जैसा नहीं होता, लेकिन शब्द गले में अटक जाते। एक दिन जब अनु ने कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है, तो जवाब मिला, बहाना मत बनाओ। वह चुप रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा औरत की चुप्पी ही घर की शांति होती है। रात को अनु ने तकिए में मुंह दबाकर रोया। वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा माँ की बेबसी देखे। भाग 8, भीड़ में अकेलापन। विस्तृत अध्याय। घर हमेशा भरा रहता था, कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, कभी मेहमान, लेकिन अनु सबसे ज्यादा अकेली थी। दिन भर किसी से उसकी बात नहीं होती, सिर्फ काम का आदेश होता। रात को जब सब सो जाते, वह खिड़की के पास बैठ जाती। बाहर अंधेरा होता, अंदर उससे भी गहरा। वह सोचती, मैं कब हंसी थी आखिरी बार, किसने पूछा था तुम ठीक हो। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से सवाल किया, क्या यह मेरी जिंदगी है या मैंने किसी और की जिंदगी जी ली है। उस रात अनु को एहसास हुआ, वह सिर्फ थकी नहीं है, वह खो रही है खुद को। और यह एहसास किसी बीमारी से ज्यादा डरावना था। अनु अब पहले जैसी फुर्तीली नहीं रही थी। शरीर में अभी भी दर्द था, लेकिन घर में किसी के पास उस दर्द को सुनने का समय नहीं था। आजकल की बहुएं बहुत नाजुक हो गई हैं। सास ने पड़ोसन से कहा, जानबूझकर ऊंची आवाज में। अनु रसोई में थी, उसके हाथ रुक गए। हमारे जमाने में तो बच्चा होने के दूसरे दिन चूल्हे पर बैठ जाते थे। ये वाक्य सीधे उसके आत्मसम्मान पर गिरते। वह जवाब देना चाहती थी, कहना चाहती थी कि हर शरीर अलग होता है, हर दर्द एक जैसा नहीं होता, लेकिन शब्द गले में अटक जाते। एक दिन जब अनु ने कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है, तो जवाब मिला, बहाना मत बनाओ। वह चुप रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा औरत की चुप्पी ही घर की शांति होती है। रात को अनु ने तकिए में मुंह दबाकर रोया। वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा माँ की बेबसी देखे। घर हमेशा भरा रहता था, कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, कभी मेहमान, लेकिन अनु सबसे ज्यादा अकेली थी। दिन भर किसी से उसकी बात नहीं होती, सिर्फ काम का आदेश होता। रात को जब सब सो जाते, वह खिड़की के पास बैठ जाती। बाहर अंधेरा होता, अंदर उससे भी गहरा। वह सोचती, मैं कब हंसी थी आखिरी बार, किसने पूछा था तुम ठीक हो। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से सवाल किया, क्या यह मेरी जिंदगी है या मैंने किसी और की जिंदगी जी ली है। उस रात अनु को एहसास हुआ, वह सिर्फ थकी नहीं है, वह खो रही है खुद को। और यह एहसास किसी बीमारी से ज्यादा डरावना था। अनु को अब अक्सर चक्कर आने लगे थे, कभी रसोई में खड़ी खड़ी, कभी बच्चे को गोद में लेते हुए। एक दिन उसके हाथ से बच्चा लगभग छूट ही गया। सास की तेज आवाज गूंजी, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। अनु कुछ कह नहीं पाई, उसका शरीर कांप रहा था। डॉक्टर के पास ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, शरीर से ज्यादा मन थका हुआ है, ये डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है। अमित ने सवाल किया, डिप्रेशन, ये तो आजकल का फैशन हो गया है ना। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, नहीं, ये थकान की आखिरी चेतावनी होती है। घर लौटते समय अनु ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर लोग तेजी से चल रहे थे, सब कहीं जा रहे थे। मैं कहाँ जा रही हूँ, उसने खुद से पूछा। उस रात अनु को तेज बुखार था, वह बिस्तर पर पड़ी कांप रही थी। सास ने कहा, थोड़ा सब्र रखो, हर बात पर अस्पताल नहीं भागते। अमित चुप था। बुखार में अनु को अपने पुराने दिन याद आए, स्कूल की कक्षा, बच्चों की हंसी और वह खुद जो आत्मविश्वास से भरी थी। अचानक उसे अपनी पुरानी डायरी याद आई। अगली सुबह जब सब बाहर थे, वह अलमारी के नीचे रखी।
डायरी निकाल लाए, पहला पन्ना खोला। मैं कभी खुद को मरने नहीं दूंगी। उस वाक्य ने उसे हिला दिया। वह बहुत देर तक डायरी पकड़े बैठी रही। आंसू गिरते रहे, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं थे। इस बार वे जागने के आंसू थे। उसे एहसास हुआ, अगर वह अब भी चुप रही तो सचमुच मर जाएगी, जिंदा रहते हुए। और उसी पल अनु के भीतर पहली बार एक निर्णय जन्मा। डायरी अनु की गोद में खुली थी। कमरा शांत था, लेकिन उसके भीतर शोर था। हर पन्ने पर उसकी पुरानी आवाज लिखी थी, आत्मविश्वासी, सपनों से भरी हुई। एक जगह लिखा था, अगर कभी लगे कि मैं थक गई हूँ, तो याद रखना, मैं हारने के लिए नहीं बनी। अनु देर तक उस वाक्य को पढ़ती रही। फिर उसने आईने की ओर देखा। उसे पहली बार साफ देखा। वह बुरी नहीं थी, कमजोर नहीं थी, बस थकी हुई थी। और थकान इल्जाम नहीं होती। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, वह अब अपने दर्द को नजरअंदाज नहीं करेगी। शाम को जब अमित घर आया, अनु ने बहुत शांत स्वर में कहा, मुझे डॉक्टर से दोबारा बात करनी है। अमित ने हैरानी से देखा। अनु की आवाज में डर नहीं था, बस स्पष्टता थी। पहला कदम हमेशा छोटा होता है, लेकिन सबसे भारी भी। अनु ने सुबह जल्दी उठकर खुद के लिए चाय बनाई। ये साधारण सी बात थी, लेकिन उसके लिए ये खुद को चुनने की शुरुआत थी। उसने बच्चे को सुलाकर लैपटॉप खोला, पुराने ईमेल खंगाले। स्कूल का एक मेल अभी भी था। उसने कांपते हाथों से लिखा, अगर पार्ट टाइम या ऑनलाइन पढ़ाने का अवसर हो तो कृपया बताएं। मेल भेजते ही उसकी सांस तेज हो गई। डर था, पर यह डर आजादी वाला था। दोपहर को सास ने पूछा, क्या कर रही थी? अनु ने पहली बार नजर मिलाकर कहा, अपने लिए कुछ। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन अनु का दिल अजीब सी शांति से भर गया। उसे समझ आ गया, बदलाव चीखने से नहीं, खड़े होने से आता है। और वह खड़ी हो चुकी थी। परिवर्तन कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप दिनचर्या में घुसता है और फिर एक दिन सबको असहज कर देता है। अनु अब हर बात पर हाँ नहीं कहती थी। वह काम करती, पर अपने शरीर और समय की सीमा तय करने लगी थी। एक दिन सास ने कहा, आज रिश्तेदार आ रहे हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अनु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं कर दूंगी, लेकिन बच्चे और मेरी तबीयत को ध्यान में रखकर। ये वाक्य घर के लिए नया था। क्या मतलब? सास की आवाज कड़ी हो गई। अनु ने गहरी सांस ली, मतलब ये कि मैं मशीन नहीं हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने पहली बार अनु की आंखों में देखा। डर नहीं, आंसू नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। उस रात अमित ने कहा, तुम बदल गई हो। अनु ने उत्तर दिया, नहीं, मैं लौट आई हूँ। कुछ बदलाव तुरंत स्वीकार नहीं होते। घर में तनाव था, फुसफुसाहटें थी, पर अनु शांत थी। एक दिन अमित देर तक ऑफिस से नहीं लौटा। वह अकेला बैठा सोच रहा था। उसे याद आया शादी से पहले की अनु, उसकी हंसी, उसके सपने। उसे समझ आया, उसने कभी अनु को बुरा नहीं माना, बस देखा ही नहीं। रात को उसने कहा, अगर तुम्हें काम करना है तो मैं साथ हूँ। अनु की आंखें भर आई, लेकिन उसने रोने के बजाय कहा, मुझे सहारा नहीं, सम्मान चाहिए। अमित ने सिर झुका लिया। धीरे धीरे घर में भी बदलाव आया, पूरी तरह नहीं, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। और कभी कभी शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत होती है। समय बीत गया। अनु अब ऑनलाइन पढ़ाती थी। उसकी आवाज में फिर से आत्मविश्वास था। वह माँ भी थी, पत्नी भी, बहू भी, लेकिन सबसे पहले खुद की साथी थी। एक शाम वह खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर वही दुनिया थी, लेकिन अब वह खुद को छोटा महसूस नहीं करती थी। उसने सोचा, मैंने कुर्बानी दी, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। उसकी कुर्बानी थी चुप्पी छोड़ने की, डर से बाहर आने की, और अपने अस्तित्व को बचाने की। उसने सीखा, जो स्त्री सब कुछ सह ले, वह त्याग नहीं, मजबूरी है। और जो खुद को बचा कर निभाए, वही सच्ची कुर्बानी है। अनु मुस्कुराई। यह मुस्कान किसी से मांगी हुई नहीं थी, यह उसकी अपनी थी। हिबिस्कस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।